अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सना ज़ीशान है और मैं आखन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ब्रेस्ट सर्जन हूँ। मैं कराची और हैदराबाद दोनों में प्रैक्टिस करती हूँ। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कार फर्स्ट का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आने का, ताकि मैं आप सबसे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में बात कर सकूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी सोसाइटी को लेके। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर की शरह हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सब इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें और जो भी नॉलेज है उसको डिस्पर्स करें। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगी, ये डिस्कस करना चाहूँगी कि जब भी हम ब्रेस्ट कैंसर का नाम सुनते हैं, सबसे पहले हम सब के जहन में अजीब व गरीब से सवाल शुरू हो जाते हैं, जैसे कि क्या ज़रूरत है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करने की, कैसे होता है ये ब्रेस्ट कैंसर, कब से हुआ हुआ है ब्रेस्ट कैंसर, ये एक लाइलाज बीमारी है और जो भी औरत इसमें मुब्तला हो जाए तो वो एक मौत का बाइस बन जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि इसको लाइलाज समझा जाता है, एक टैबू समझा जाता है। लोग ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हमारी सोसाइटी में बात नहीं करना चाहते और अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो जाए तो उसको छुपाते हैं अपने घर वालों से, अपने वालिदैन से या अपने ससुराल वालों से, उसके बारे में बात नहीं करते। फिर एक बहुत बड़ा अलमिया है कि समझा जाता है कि इसका इलाज बहुत एक्सपेंसिव है और इसको हमारी सोसाइटी में एक बद्दुआ, एक कर्स, एक टैबू समझा जाता है। दैट्स व्हाई पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। और फाइनली जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया समझा जाता है कि ये बस मौत के मुंह के करीब आ गया है। तो इन सब मिसकंसेप्शंस और बातें, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप लोग सबके कॉन्सेप्ट्स इसके हवाले से क्लियर हो और ब्रेस्ट कैंसर जो कि एक कम्प्लीटली काबिल इलाज मर्ज है, उसको एक दोस्ताना रवैये से अडैप्ट किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या। ब्रेस्ट कैंसर हमारे जिस्म के अपने सेल्स में बनता है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अगर वो गैर ज़रूरी मिकदार में ग्रो करने लग जाए, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये एक ब्रेस्ट कैंसर सेल्स है जिसकी टांगें निकली हुई है। ये अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो करने लग जाते हैं और फिर कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। ये बेसिकली हमारे जिस्म के अपने सेल्स होते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान एशिया का वो मुल्क है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर की शरह सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक हर 8 से 9 औरतों में से एक औरत अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ब्रेस्ट कैंसर का शिकार ज़रूर होगी। ये बहुत ग्रिम फिगर्स हैं बिकॉज इसकी शरह 1.8 इज़ अ वेरी हाई फिगर फॉर अस। ब्रेस्ट कैंसर का होना हमारे लिए इतनी परेशानी की बात नहीं है जितना परेशानी की बात इससे होने वाली अमवात है। ब्रेस्ट कैंसर जैसे मैंने बताया कि एक काबिल इलाज मर्ज है, लेकिन हमारे मुल्क में इससे औरतें बहुत ज़्यादा मरती हैं। वजह बात नहीं करना, शर्माना, बर वक्त इलाज नहीं करवाना, बर वक्त तशखीस नहीं करवाना। औरतें इसको सालों साल इग्नोर करती हैं, डॉक्टर तक नहीं पहुंचती, बर वक्त इलाज नहीं कराती और फिर वो ब्रेस्ट कैंसर जो शुरू में काबिल इलाज था वही कैंसर मौत का बाइस बन जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई एम सिटिंग ओवर हियर ऑन दिस पिंक सीट सो दैट आई कैन रेज एन अवेयरनेस एंड लेट एवरीबॉडी नो कि ब्रेस्ट कैंसर इज कम्प्लीटली क्योरेबल और इसको अर्ली डिटेक्ट करना, जल्दी पकड़ना और बर वक्त इलाज कराना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर अराउंड 1986 में साल में तकरीबन 200 के करीब केसेस रिपोर्ट हुआ करते थे और यही नंबर्स आप देख रहे हैं कि हर 5 साल के इंटरवल पे अब हमारे पास 2016 तक लगभग 1200 केसेस साल के रिपोर्ट होते हैं। ये सिर्फ एक शहर के एक अस्पताल के फिगर्स है जहां मैं काम करती हूँ। अगर हम पूरे मुल्क के फिगर्स देखें तो आई एम श्योर वो बहुत ज़्यादा होंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हमारे मुल्क में ब्रेस्ट कैंसर रजिस्ट्री नहीं है, इसीलिए हमें ये नहीं पता कि हमारे गांव देहातों में क्या हो रहा है, दूर दराज के शहरों में क्या हो रहा है, वहाँ पे कितना ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है और कितना इलाज होता है। ये फिगर्स बताते हैं कि 1986 से लेके अब तक ब्रेस्ट कैंसर की शरह कितनी थी और उसमें से कितने लोगों ने सर्वाइव किया। अगर आप ये पहला फिगर देखें, इसमें 18% लोग ऐसे थे जो 1986 से 91 तक
ब्रेस्ट कैंसर के मर्ज में मुब्तला होकर सर्वाइव ना कर सके। अगर आप इसी रेड कलर को फॉलो करते रहें तो अब आजकल के ज़माने में यही परसेंटेज बहुत लो हो चुकी है, यानी वही 18% लोग जो ब्रेस्ट कैंसर के बाजी हार जाते थे, अब सिर्फ वो नंबर्स 3% पे रह गए हैं। इसकी बहुत सी वजूहात है। एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग को बहुत रेडीली एक्सेप्ट किया जा रहा है और अडेप्ट किया जा रहा है। इसके अलावा बर वक्त औरतें डॉक्टर से रुजू करती हैं, अस्पताल पहुंच जाती हैं और बेहतर अद्वियात और सर्जिकल टेक्निक्स, जैसे जैसे वक्त के साथ सर्जरीज और मेडिसिन बेहतर होती जा रही है, उससे भी ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली मौत की शरह कम होती जा रही है। ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। अक्सर ख़वातीन हमसे पूछती हैं कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है, इसकी क्या वजह है और हम ऐसा क्या करें कि हमें ब्रेस्ट कैंसर ना हो। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये बात जानना ज़रूरी है कि ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर तकरीबन 80 से तकरीबन 80 to 85% केसेस में ब्रेस्ट कैंसर की वजह हमें नहीं मालूम। ये स्पोराडिक होता है, यानी कभी भी किसी को भी किसी भी वक्त हो सकता है, इसकी हमें बुनियादी वजह नहीं मालूम। 5 से 10% ब्रेस्ट कैंसर्स वो होते हैं जो ख़ानदान में रन करते हैं, यानी जेनेटिकली एसोसिएटेड होते हैं या हेरिडिटरी होते हैं जीन्स की प्रॉब्लम की वजह से, और बाकी 5 से 10% ब्रेस्ट कैंसर्स वो होते हैं जो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगी। लेकिन इस बात को अपने जहन में बिल्कुल क्लियर रखें कि ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है कि किसी औरत में ये कोई रिस्क फैक्टर्स हो और उसे ब्रेस्ट कैंसर होकर रहे, या फिर रिस्क फैक्टर्स ना होने की सूरत में ब्रेस्ट कैंसर ना हो। ब्रेस्ट कैंसर बिना किसी वजह के भी औरत में हो सकता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी तरफ तवज्जो देते रहें। ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिन्हें हम मॉडिफाइबल और अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स से मुराद ये है वो रिस्क फैक्टर्स जिनके बारे में हम या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे औरत का औरत होना, जहाँ पे औरतें हैं और उनके ब्रेस्ट है, उसमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हमेशा मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा रहेगा। इसी तरह बुढ़ापा, बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क भी बढ़ जाता है, हम एज को कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर कुछ मौरखी मसले होते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ये ख़ानदान में रन करता है, उसको भी हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। या फिर कोई भी औरत जिसको बहुत जल्दी अपनी माहाना साइकिल स्टार्ट हो जाए और बहुत लेट ख़त्म हो, यानी कि अर्ली मेनार्की और लेट मेनोपॉज, उस पूरे दौरानी में चूँकि उनकी हार्मोन की मिकदार ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसी ख़वातीन को भी ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क निस्बतन ज़्यादा होता है। इसके बरक्स कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जिन पे अगर हम तवज्जो दें तो किसी भी औरत का ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क को कम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मोटापा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज का ना करना, स्मोकिंग और अल्कोहल का इस्तेमाल, बच्चों का ना होना या फिर प्रेगनेंसी को गैर ज़रूरी तौर पे डिले करना, वक्फे की जो दवाइयाँ होती हैं उसको मुसलसल 5 साल से ज़्यादा इस्तेमाल करना, अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाना, ये सारी कुछ वजूहात हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाती हैं। इसीलिए अगर हम अपने आप को एक्टिव रखें, मोटापे से दूर रखें, फिजिकली फिट रहें, अपने हार्मोनल पिल्स के इंटेक को कम करें, कोशिश करके कोशिश करके अगर ख़वातीन अपनी पहली औलाद 30 साल की उम्र से पहले कर ले और उसको 1 साल से कम से कम 1 साल दूध ज़रूर पिलाए, तो इन सब एक्शंस से ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम किया जा सकता है। ये बात अपने जहन में क्लियर रखिए कि ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कभी भी ज़ीरो नहीं किया जा सकता। हर औरत एक एवरेज रिस्क पे होती है, ख़ानदानी प्रॉब्लम की वजह से, बच्चों के ना होने की वजह से ये एवरेज रिस्क बढ़ जाता है। अगर उस एक्स्ट्रा फैक्टर्स को जो मैंने अभी स्टेट किए कम कर दें तो ये रिस्क वापस एवरेज पे आ जाएगा, बट ज़ीरो पे कभी नहीं हो सकता। बहुत सी ख़वातीन ये पूछती हैं कि हम प्रिवेंट कैसे करें, कोई ऐसी दवाई, ऐसी डाइट या कोई ऐसी चीज़ जिससे हम ब्रेस्ट कैंसर को रोक सकें। इसका जवाब ये है कि ब्रेस्ट कैंसर इज़ नॉट प्रिवेंटेबल। ये कोई पोलियो या फ्लू की तरह बीमारी नहीं है कि हम इसकी वैक्सीन एडवाइस कर सकें या डाइटरी मॉडिफिकेशंस एडवाइस कर सकें। इसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन
हम इसकी जल्द तशखीस और इलाज ज़रूर कर सकते हैं, जिसको हम स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन कहते हैं। स्क्रीनिंग से मुराद ये होती है कि वो औरतें जिनको ब्रेस्ट पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई इश्यूज नहीं है, ब्रेस्ट उनके मुआयने में बिल्कुल नॉर्मल हैं, दे आर एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन अगर वो बिल्कुल ठीक होने के बावजूद अपना मैमोग्राम करवाएं, विच इज़ अ ब्रेस्ट एक्सरे, तो उस मैमोग्राम में ब्रेस्ट कैंसर को शुरुआती स्टेज पे पकड़ा जा सकता है। इसको कहते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के दो अमल होते हैं, एक होता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और दूसरा होता है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एज द नेम सजेस्ट्स कि सिंपल आपके अपने ब्रेस्ट का मुआयना है जो हर औरत खुद सरअंजाम देती है। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वो प्रोसेस है जो एक डॉक्टर या ब्रेस्ट एक्सपर्ट अपने पेशेंट्स का करता है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज एब्सोल्युटली इजी। ये बहुत ही आसान 3 से 5 मिनट का एक प्रोसीजर है जो कि महीने में एक दफ़ा हर लड़की, हर औरत को हमेशा करना चाहिए। इसके बहुत से फ़वाइद हैं। इसके ये बहुत ही आसान है और मैं चाहूँगी कि मैं यहीं पे इसको डिस्क्राइब भी करूँ ताकि हर लड़की जो कि मैच्योर हो जाए, जिनके पीरियड स्टार्ट हो जाए, वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर महीने शुरू कर दें। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि अपने आप को शीशे में देखना होता है। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। ये आपके जिस्म का, ब्रेस्ट आपके जिस्म का अपना हिस्सा है और आप सिर्फ अपने ब्रेस्ट की तरफ तवज्जो दे रहे हैं अपनी अच्छी ज़िंदगी और अच्छी हेल्थ के लिए। तो इसका सिलसिला ये होता है कि आप पहले शीशे में अपने ब्रेस्ट को देखते हैं, दोनों बाजू को साइड पे रख के, फिर कमर पे रख के और फिर सर के ऊपर उठा के, जिस तरह के आप तस्वीर में देख रहे हैं। इसमें आपको देखना है कि आपकी ब्रेस्ट की शक्ल सूरत में, शेप में और चमड़ी में कोई तब्दीली तो नज़र नहीं आ रही, ऐसा चेंज जो पहले कभी नहीं था। देखने के बाद आपको अपने ब्रेस्ट और दोनों बगल को फील करने की ज़रूरत होती है। फीलिंग का तरीका ये होता है कि अपने ब्रेस्ट को 3 उंगलियों की फ्लैट सरफेस से गोल गोल चक्कर या सर्कुलर मूवमेंट्स में फील करना होता है, दोनों ब्रेस्ट और दोनों बगल को। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ कि कभी भी अपने ब्रेस्ट को आप दबाएं नहीं, पिंच नहीं करें और उसमें उंगलियां ना खोपें। मुआयने के लिए फ्लैट फिंगर्स अपने ब्रेस्ट पे रख के उसको सर्कुलर मूवमेंट्स में अच्छे से फील किया करें। ये प्रोसेस आपको हर महीने 3 से 5 मिनट लगते हैं, खड़े होके और लेट के करना होता है। वो ख़वातीन या वो लड़कियां जिनको अपनी मंथली साइकिल्स हो रही हैं, उन्हें चाहिए कि अपने पीरियड्स ख़त्म होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर कर लें। और वो ख़वातीन जिनको मेनोपॉज हो चुका है, वो पूरे महीने में कोई भी एक डेट फिक्स कर लें और वंस अ मंथ ताहयात इस प्रोसेस को करें। इंस्पेक्शन और पैल्पेशन यानी देखने पे और फील करने पे आपको किन किन चीज़ों पे तवज्जो देनी है। आपको देखना है कि कहीं आपकी स्किन पे कोई चेंजेस तो नहीं आ रही, जैसे कि कोई नुक्ते बन रहे हो, कोई गढ़ा बन रहा हो, कोई जख्म बन रहा हो। ब्रेस्ट की शेप में कोई तब्दीली तो नहीं आ रही, निप्पल में कोई तब्दीली तो नहीं आ रही, मिसाल के तौर पे निप्पल अंदर को धंस जाना या निप्पल का मुंह एक तरफ को मुड़ जाना या उस पर कोई जख्म बन जाना। निप्पल से डिस्चार्ज आना, पर्टिकुलरली खून लाल, मरून, ब्लैक, किसी भी कलर का, ब्राउन कलर का हो सकता है। आपको ये देखना है कि इस तरह का डिस्चार्ज आपके निप्पल से तो नहीं आ रहा, या फिर ब्रेस्ट में कोई गट्ठा, सख्ती, लंप आपको फील तो नहीं हो रही। और सेम चीज़ आपको बगल में भी चेक करनी है। इन सब अलामतों की, इनमें से अगर कोई भी अलामत आपको फील हो रही है तो प्लीज़ आप अपने करीबी डॉक्टर, चाहे वो फैमिली फिजिशियन हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो या ब्रेस्ट एक्सपर्ट्स हो, उनको जल्द अज जल्द अपना मुआयना करवाइए ताकि वो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आगे इन्वेस्टिगेट कर सकें। इस बात को भी ध्यान में रखिए कि ये अलामतें नो डाउट कैंसर को इंडिकेट करती हैं, बट कतई ज़रूरी नहीं है कि ये वाकई में कैंसर हो। ब्रेस्ट की बहुत सारी बेज़रर बीमारियां भी होती हैं जो इस तरह से प्रेजेंट कर सकती हैं, लेकिन ये डॉक्टरों का काम है कि वो डिसाइड करें और इन्वेस्टिगेट करके आपको बताएं कि ये कैंसर है या नहीं। वो ख़वातीन जो 40 साल से बड़ी उम्र की होती हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो साल में एक दफ़ा अपना मैमोग्राम ज़रूर कराएं। मैमोग्राम एक सिंपल ब्रेस्ट का एक्सरे है। आई एम श्योर हम में से बहुत लोगों ने अपने चेस्ट का, अपनी हड्डियों का एक्सरे कराया होता है किसी ना किसी टाइम पे। मैमोग्राम भी सिंपल एक ब्रेस्ट का एक्सरे है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे मैंने पहले भी हाईलाइट किया कि औरत को कोई इशू नहीं होगा, उसे ब्रेस्ट में कुछ फील नहीं हो रहा होगा,
लेकिन अगर उसकी ब्रेस्ट में कोई कैंसर की शुरुआती तब्दीली हो रही है वो मैमोग्राम में पिक हो जाएगी। ये मैं आपको एक मैमोग्राम की पिक्चर से एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये एक फीमेल का मैमोग्राम है जो एब्सोल्युटली क्लीन है, इसमें कोई कैंसर की तब्दीली नहीं है। इसके बरक्स जो मैमोग्राम की तस्वीर राइट साइड पर है ये उस औरत का मैमोग्राम है जिसको अपने हाथ से गुठली महसूस हो रही थी। गुठली महसूस करने के बाद उसने अपना मैमोग्राम कराया और उसमें ये कैंसर का एरिया नजर आ रहा है। अब आप इसकी साइज पे गौर रखिएगा कि ये ब्रेस्ट कैंसर है जो औरत को हाथ से फील हो रहा था। अब मैं आपको उस औरत का मैमोग्राम दिखाऊंगी जिसको ब्रेस्ट में कुछ फील नहीं हो रहा था और उसने अपना स्क्रीनिंग मैमोग्राम करवाया। ये देखिए, ये एक स्क्रीनिंग मैमोग्राम की तस्वीर है जिसमें कैंसर की शुरुआती तब्दीली नजर आ रही है और वो बिल्कुल छोटी सी मामूली सी जर्रे के बराबर है। तो आप ये चीज अप्रिशिएट कर सकते हैं कि एक औरत को कुछ फील नहीं हो रहा बट मैमोग्राम में उसका कैंसर डिटेक्ट हो गया। दिस इज नोन एज अर्ली डिटेक्शन। और ये हमारे लिए और पेशेंट के लिए बहुत आसान है कि सिंपल इसमें कोई बड़ी सर्जरी नहीं करनी पड़ती। आप जाके सिंपल एक छोटा सा उस एरिया को क्लीन अप कर देते हैं और बाज़ औक़ात इतने छोटे कैंसर पे कीमोथेरेपी को भी लेना ज़रूरी नहीं होता। तो ये फ़ायदे होते हैं स्क्रीनिंग मैमोग्राम कराने के। जैसे मैंने बताया कि मैं कराची के साथ साथ हैदराबाद में भी काम करती हूँ और बहुत हमारे लिए आई ओपनर है कि जब हमारे पास इंटीरियर से लोग गाँव देहातों से औरतें आती हैं, उनके ब्रेस्ट में बड़े बड़े कैंसर होते हैं और उनको इस बात का इल्म भी नहीं होता है। 2018 में हमने अक्टूबर में ही वहाँ पर एक कैंप किया था जहाँ पे हमने 120 औरतों का सिर्फ मुआयना किया था। उसमें से 8 औरतों को एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर था और उन्हें इस बात का इल्म नहीं था। दिस वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस। ये हमने न्यूज़पेपर में भी इस पर आर्टिकल लिखा था, शेयर किया था लोगों के साथ कि ये हमारी सिचुएशन है औरतों की। मसला बहुत सारे मसाइल हैं, गुर्बत है, खौफ है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, नॉलेज नहीं है। हम लोग कहीं सुनी बातों पे बहुत बिलीव करते हैं। इंश्योरेंस कवर नहीं है, जाहिर है फिर वही खौफ होता है कि खर्चा कहाँ से होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सबको हमारी नॉलेज बढ़ानी है, अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को चेंज करना है। अपनी तरफ तवज्जो देना सीखें, अपने ब्रेस्ट का मुआयना करना सीखें। ब्रेस्ट को खुदारा ही देखें आपके जिस्म का अपना हिस्सा है, इसको अपने जिस्म के हिस्से की तरह डील करें। इससे शर्मिंदगी की, शर्माने की, एम्बैरेस होने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको महीने में एक दफ़ा अपने आप को फील करना है और साल में एक दफ़ा अपना मैमोग्राम कराना है, वो औरतें जो 40 साल से ऊपर हैं। गुज़िश्ता सालों से हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ अक्टूबर में बल्कि ऑल थ्रू आउट द ईयर हम लोग कैंपेन्स करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में बातें करते हैं, डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस में, इवन टीवी शोज़ पे भी, हर जगह पे हमारी कोशिश होती है कि हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में बात करें। और अक्टूबर स्पेशली हमारा वो मंथ होता है जिसमें हमारा मैक्सिमम कोशिश होती है कि ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस पे डिस्कस करें। इसलिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कार फर्स्ट का कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। लास्ट ईयर भी उन्होंने ये बहुत अच्छा कैंपेन किया था ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से, और इस साल भी इन्होंने ये स्टेप लिया। हम लोग जो है ना सिर्फ लोगों को एजुकेट करते हैं बल्कि हम नर्सेस को और LHPs को भी एजुकेट करते हैं, स्पेशली जो इंटीरियर सिंध में काम करती हैं, डिस्पेंसरीज पे काम करती हैं। और हम ऐसे मेकशिफ्ट मैनेकन्स के साथ इनको सिखाते हैं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करनी है। इससे फ़ायदा ये होता है कि यही लड़कियां, यही औरतें जब कम्युनिटी में जाती हैं तो वहाँ की औरतों को भी एजुकेट करती हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में। इसके अलावा लास्ट ईयर हमने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था विच वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसमें हमें कामयाबी हुई। हमने एक मोबाइल मेमोग्राफी यूनिट लॉन्च किया जो पहले 3 महीने हमने कराची में ही रन करके देखा और अगस्त में हमने इसे हैदराबाद में शिफ्ट किया। ये एक कंटेनर है जो कि मोबाइल है, ये एक शहर से दूसरे शहर मूव कर सकता है और इसमें हम औरतों का स्क्रीनिंग मैमोग्राम करते हैं। इस वक्त ये यूनिट हमारे आगा खान के सेकेंडरी हॉस्पिटल में AKNCCC में पार्क है जो कि हैदराबाद में है, और यहाँ पे हम पिछले अगस्त 2019 से औरतों का स्क्रीनिंग मैमोग्राम कर रहे हैं और इसी के बेसिस पे हम कोशिश करते हैं कि लोगों को हम एजुकेट कर सकें। तो बॉटम लाइन मेरी पूरी प्रेजेंटेशन का, इस पूरे सेशन का ये है कि ब्रेस्ट कैंसर वो बीमारी है जिसको हम बर वक्त तशखीस कर सकते हैं, इससे पहले कि वो अपने कलर्स दिखाए, अपने रंग दिखाए, अपनी असलियत दिखाए। स्क्रीनिंग मेथड जो है वो इसका मैमोग्राफी है। स्क्रीनिंग मैमोग्राफी की वजह से पिछले 20 सालों में
ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली अमवात को बहुत कम कर दिया गया है। जाहिर है जितना लेट कैंसर पकड़ा जाएगा उसका इलाज उतना ही मुश्किल होगा और उसका नतीजा उतना ही मुश्किल होगा। इसके बरक्स जितना जल्दी हम कैंसर पकड़ेंगे, छोटा ब्रेस्ट कैंसर पकड़ेंगे, इलाज उतना ही आसान हो जाएगा, ज़िंदगी उतनी ही तवील हो जाएगी। अगर किसी औरत को अपनी ब्रेस्ट में कैंसर फील होने लग जाए, इसका मतलब है कि ऑलरेडी 1 साल गुजर चुका है। तकरीबन ब्रेस्ट कैंसर को 1 से 2 साल लगता है गांठ की सूरत इख्तियार करने में। तो इससे पहले कि गांठ बने, अगर टाइमली मैमोग्राम हो जाए तो वो कैंसर गांठ बनने से पहले ही पकड़ में आ सकता है। इसके साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन को ख़त्म करूँगी। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने तवज्जो से सुना। प्रेजेंटेशन से पहले कुछ क्वेश्चंस हमारे पास रिसीव हुए थे और मैं चाहूँगी कि इन क्वेश्चंस को मैं ज़रूर यहाँ पे आंसर करूँ, बिकॉज दीज आर वेरी कॉमन क्वेश्चंस और अक्सर लोगों की कन्फ्यूजन का बायस होता है। तो पहला सवाल जो हमें रिसीव हुआ था वो ये था कि क्या ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है? इसका जवाब है जी नहीं। ब्रा का ब्रेस्ट कैंसर से कोई ताल्लुक नहीं है। ब्रा का पर्पस सिंपल ब्रेस्ट को सपोर्ट करना है ताकि उसमें पेन नहीं हो और औरत अनकंफर्टेबल ना रहे। ब्लैक ब्रा से भी लोग बहुत एसोसिएट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर को, ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। ब्रा का कोई रिलेशनशिप नहीं है ब्रेस्ट कैंसर से। हमारी सोसाइटी में औरतें बहुत समझती हैं कि कैंसर, जो ब्रेस्ट कैंसर है वो कंटेजियस है, यानी कि वो हाथ लगाने से, छूने से, प्यार करने से ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को या उसके करीब बैठने से फैल जाता है। ये भी बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ब्रेस्ट कैंसर कतई हाथ लगाने से, गले लगने से, किसी औरत के पास बैठने से नहीं फैलता है। ये नॉन कंटेजियस है। ये फ्लू वायरस की तरह कोई वायरस या कोई टीबी की तरह कोई इन्फेक्शन नहीं है जो फैलेगा। तो प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर कोई औरत ब्रेस्ट कैंसर से लड़ रही है और इलाज से गुजर रही है तो प्लीज़ उसको अपना इमोशनल सपोर्ट दें, उसके साथ रहें, उससे अच्छी बातें करें, उसको पॉजिटिव रखें, उनको गले लगाएं, उन्हें प्यार करें। इससे उनका हौसला बहुत बढ़ता है और ट्रीटमेंट लेने का स्टैमिना बढ़ता है। तो ब्रेस्ट कैंसर कतई कंटेजियस नहीं है। फिर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर ख़ानदान में किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो हमें भी होके रहेगा। ये बात मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी हाईलाइट करी थी कि ख़ानदानी या मौरख़ी या जेनेटिक या हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर जो हैं वो सिर्फ 5 से 10% होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कैंसर ख़ानदान में रन हो। अगर मौरख़ी है कैंसर तो उसमें चांस होता है कि जो इमीडिएट ब्लड रिलेटिव्स हैं, जो औरतें हैं, उनमें डिजीज़ डेवलप हो, लेकिन बाकी केसेस में कतई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ख़ानदान में कैंसर है तो आपको भी कैंसर होके रहेगा। अच्छा, फिर हमारे यहाँ मर्दों का बहुत ही ख्याल होता है कि ब्रेस्ट कैंसर औरतों की बीमारी है और उन्हें अफेक्ट नहीं करेगी। तो ग़ालिबन ब्रेस्ट कैंसर मर्दों में भी हो सकता है, हालांकि इसकी शरह बहुत कम है। सिर्फ 1%, 99% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो है वो सिर्फ औरतों में होते हैं, मगर मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है और निस्बतन औरतों के मुकाबले में थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का होता है। इसीलिए आदमियों को भी चाहिए कि अपनी तरफ तवज्जो दें, अपना मुआयना करें और अगर उन्हें अपनी ब्रेस्ट में कोई तब्दीली नजर आए तो प्लीज़ अपना चेकअप ज़रूर कराएं, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है जी। अच्छा, अगला सवाल जो हमारे पास आया है वो ये कि क्या कोई सुई या लोहा लगने से कैंसर तेज़ी से फैलता है? मैं बिल्कुल समझ गई सवाल में हमारे व्यूअर क्या पूछना चाह रहे हैं। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि बायोप्सी, जो कि डॉक्टर अक्सर एडवाइस करते हैं कैंसर को डायग्नोस करने के लिए, बायोप्सी से लोग बहुत डरते हैं और उनका ख्याल ये होता है कि अगर बायोप्सी कराएंगे तो कैंसर तेज़ी से बढ़ेगा। ये भी बिल्कुल बेबुनियाद बात है। समझने वाली बात ये है कि ब्रेस्ट कैंसर एक कैंसर है और कैंसर में हमेशा फैलने की कुव्वत होती है। वो अपनी स्पीड पे, अपने पेस पे ज़रूर फैलता है। बायोप्सी कराने की वजह होती है कि उसको बर वक्त आइडेंटिफाई कर लें, उसकी तशख़ीस हो जाए ताकि इलाज कर सकें। लोहा लगने से, सुई लगने से कतई उसकी ग्रोथ पे कोई अफेक्ट नहीं होता है और बायोप्सी कराना लाजिम होता है। तो प्लीज़ अगर किसी को कोई बायोप्सी एडवाइस कर रहे हैं तो उससे झिझकना नहीं है और उसको रिफ्यूज़ नहीं करना है। क्या ब्रेस्ट कैंसर प्रेगनेंसी और फीडिंग में हो सकता है? जी बिल्कुल। हालांकि इसकी शरह बहुत कम है, 0.2%, लेकिन प्रेगनेंसी और फीडिंग में भी ब्रेस्ट कैंसर देखा गया है।
और सबसे ज़्यादा इसमें अफसोस की बात या परेशानी की बात ये है कि अगर औरत को प्रेगनेंसी में या फीडिंग में अपनी छाती में कोई गांठ महसूस होती है तो उसको घर की ख़वातीन या बड़े बूढ़े इग्नोर करवा देते हैं कह के कि ये दूध की गांठ है और प्रेगनेंसी में तो हो जाती है और फीडिंग में भी हो जाती है और आप सिकाई करें, दूध पिलाएं और ये गांठ ठीक हो जाएगी। इसी वजह से जो कैंसर्स प्रेगनेंसी और फीडिंग में होते हैं वो डिले हो जाते हैं, वो इग्नोर हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं बाय द टाइम वो हमारे पास पहुंचते हैं। इसीलिए अगर ब्रेस्ट में फिर से मैं कहूँगी कोई भी तब्दीली फील हो रही है, कोई भी गांठ फील हो रही है तो प्लीज़ अपना चेकअप ज़रूर कराएं, चाहे आप प्रेग्नेंट हो, चाहे आप फीड करा रहे हो या ना करा रहे हो। तो प्लीज़ उसको जो ब्रेस्ट एक्सपर्ट्स हैं उनसे ज़रूर चेकअप करवा के इवेल्युएट करवा लें। क्या हम मैमोग्राम प्रेगनेंसी में करवा सकते हैं? नॉर्मली हम प्रेगनेंसी में मैमोग्राम नहीं करवाते हैं क्योंकि उसमें रेडिएशन होती है जो बेबी होता है अंदर उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। प्रेगनेंसी में हम मैमोग्राम सिर्फ उस सूरत में कराते हैं अगर औरत में ब्रेस्ट कैंसर का शक बहुत ज़्यादा हो, अगर हमें मुआयने पे, इवैल्यूएशन पे, अल्ट्रासाउंड पे लग रहा है कि औरत को ब्रेस्ट कैंसर है और वो प्रेग्नेंट है तो हम शील्ड के साथ यानी पेट पे एक शील्ड रखवाते हैं ताकि रेडिएशन का एक्सपोजर बेबी को कम से कम हो, हम मैमोग्राम करवा सकते हैं। लेकिन रूटीन में प्रेग्नेंट औरतें प्लीज़ अपना मैमोग्राम ना करवाएं। और फाइनली लास्ट सवाल ये आया है कि क्या हर साल मैमोग्राम करवाना चाहिए? जी बिल्कुल, 1 से 2 साल में एक दफ़ा अपना मैमोग्राम, स्क्रीनिंग मैमोग्राम ज़रूर करवाएं। वो ख़वातीन जो 40 साल से बड़ी उम्र की 40 या 40 के बाद साल में अपना 1 साल में एक दफ़ा अपना मैमोग्राम, स्क्रीनिंग मैमोग्राम कराया करें। वो ख़वातीन जो 40 साल से कम है और किसी भी वजह से अगर उनमें मैमोग्राम की इंडिकेशन बनती है तो वो सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से मैमोग्राम करवाएंगी, उनकी प्रिस्क्रिप्शन के साथ खुद से वो अपना मैमोग्राम नहीं करवाएंगी। तो आई थिंक यही हमारे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कार्ड फर्स्ट का और आप सब लोगों का जिन्होंने इतनी तवज्जो से इस प्रेजेंटेशन को सुना, इस सेशन का, एंड आई बी वेरी हैप्पी टू गेट एनी फीडबैक फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच।